प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद। वाराणसी को देंगे 1582 करोड़ की सौगात। बहुत ज्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। बाबा की नगरी में मिशन यूपी की शुरुआत। पूर्वांचल में है बड़ी चुनौती, पते की है ये बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव के वास्ते काशी के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। 5 घंटे का दौरा है, लेकिन इस 5 घंटे में प्रधानमंत्री काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इन सौगातों में 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन है, बीएचयू में मदर चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक का उद्घाटन है। लेकिन सवाल यह कि कहीं पीएम मोदी का यह दौरा मिशन यूपी का आगाज तो नहीं। इससे पहले कि हम रिपोर्ट आपको दिखाएं, आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज हल्ला बोल में हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुप्रिया श्रीनेत होंगी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान तो जुड़ गए हैं, लेकिन पहले जल्दी से आपको काशी की अपनी ये रिपोर्ट दिखा दे कि आखिर ये जो ताबड़तोड़ दौरा पीएम का हो रहा है, क्या ये चुनावी रणभेरी है? देखिए। जतन के साथ जल, दूध, दही, रोली, चंदन से किए गए वंदन में भोले के आगे बीते दिन ये योगी का समर्पण है। काशी में बाबा के दर पर योगी पहुंचे। और एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच रहे हैं, यानी यूपी में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। क्योंकि काशी से खुलेगा 2022 में लखनऊ का रास्ता, और लखनऊ से फिर 2024 में खुलेगा दिल्ली का द्वार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। शिव की नगरी को प्रधानमंत्री ने चुना और इस बनारस ने मोदी को गले लगाया, तो यहीं से फिर यूपी के महाभारत की शुरुआत की तैयारी है। यूपी योगी को ही चुने, ये उसी की कवायद है। सत्ता संघर्ष में प्रधानमंत्री के लिए काशी ही सबसे बड़ी सियासी कुरुक्षेत्र बनी, चाहे 2014 हो या 2019। और 2022 के रण से पहले बीजेपी के सबसे कद्दावर सियासी महायोद्धा पीएम मोदी काशी आएंगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विरोधियों के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। कल सुबह फिर काशी में मोर्चा संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम किया गया है, उस काम के बूते हमें पूरा भरोसा है कि हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चाहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देखे, चाहे कोई गठबंधन करे, कोई तिकड़म करे, कोई साजिश करे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम भाजपा को हटा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और हटा ही नहीं रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के अंदर रहेगी। दूसरी लहर के बाद ये प्रधानमंत्री का 8 महीने बाद बनारस का दौरा है, और वो सौगातों की झड़ी लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में करीब 5 से 6 घंटे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनका संबोधन होगा। आईआईटी खेल मैदान में करीब 6000 लोग पहुंचेंगे, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग और पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। साथ ही यहाँ 150 कोरोना वॉरियर्स से भी उनका संवाद होगा। प्रधानमंत्री बनारस के सिगरा में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के साथ जब वाराणसी आए थे पीएम, तब इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। जापान और भारत के सहयोग की निशानी के तौर पर यह कन्वेंशन सेंटर वाराणसी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। 15 जुलाई को वो वाराणसी में 8 महीने के बाद आ रहे हैं, और इस दिन वाराणसी के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। ये सबसे बड़ी सौगात है, और ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, और उनके साथ जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि
जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है, अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है। प्रधानमंत्री कई और सौगात देंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी ले सकते हैं। साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनेगा। वाराणसी में सीवेज सिस्टम का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। वाराणसी के 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का संचालन भी शुरू करेंगे। कुल 68 छोटे बड़े उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी में करेंगे। इस ताबड़तोड़ दौरे के जरिए काशी नहीं, पूर्वांचल पर पंचायत चुनाव में अपने खिसकते प्रभाव को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। वहीं यूपी में 350 पार करने का दावा अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। वो आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरियों के वादों पर दांव आजमा रहे हैं। और मायावती भी अपने पारंपरिक वोट बैंक भरोसे बम्पर जीत का दावा ठोक चुकी हैं। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाई, और जो मैंने पहले कहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मिलकर के जीतेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी में अपने नेतृत्व को लेकर सवाल है, तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कांग्रेस के चेहरे को नकारते हुए शरद पवार का नाम आगे कर दिया है। ना, मुझे तो लगता है कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब है, जिनको सब लोग चाहते हैं। जो लोग आज यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। अगर अपोजिशन का कोई फ्रंट बनता है 2024 के लिए, तो इस फ्रंट का लीडरशिप नेतृत्व पवार साहब के पास अगर जाता है, तो अकाली दल से लेकर बड़े बड़े और भी लोग हैं जो ना एनडीए में है ना यूपीए में। हालांकि खबर है कि प्रियंका वाड्रा गांधी भी 16 जुलाई को लखनऊ दौरे पर जाएंगी और यूपी प्रचार का आगाज कर सकती हैं। यूपी के इस महाघमासान से एक दिन पहले मिडिल क्लास को साधने के लिए कुछ कैबिनेट फैसले भी लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बहाली का फैसला किया गया, जैसे डीए को 17% से 27% किया गया है। ये फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सरकार ग्रामीण भारत की योजनाओं पर 9,800 करोड़ रुपया खर्च करेगी। पशुपालन के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। साफ है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ 2 रास्तों पर अपने चुनावी प्रचार को दौड़ाएगी। एक काशी नगरी यानी शिव की धरती से हिंदुत्व का जोर खुद ब खुद होगा, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक धड़ाधड़ उद्घाटन के साथ विकास की छवि पर भी दांव लगाएगी। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।